नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका और चाइना के आरईई यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। क्या इस धातु के लिए अमेरिका को चीन के साथ करार करना पड़ा? अमेरिका को चीन के साथ क्यों करार करना पड़ा? ये भी हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दुर्लभ मृदु तत्व कौन से हैं। स्कैंडियम, यट्रियम और 15 लैंथेनाइट्स जैसे कि लैंटानम, सेरियम, प्रेसियोडोमियम, नियोडोमियम, प्रोमीथियम, सिनेरियम जैसे अन्य ये सारे दुर्लभ मृदु तत्व माने जाते हैं। अमेरिका को चीन के साथ यही धातु सेमेरियम के कारण ही करार करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? तो आइए हम इसके बारे में पहले जानते हैं सेमेरियम के बारे में। सेमेरियम एक रासायनिक तत्व है, यानी कि एक धातु भी है। इसका प्रतीक Sm है और परमाणु संख्या यानी कि उसके केंद्र में 62 प्रोटॉन है। ये मध्य रूप से कठोर चांदी जैसी धातु है, याद रखना, चांदी जैसी, जो हवा में धीरे धीरे ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी कि हवा में उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। लैंथेनाइट श्रृंखला के एक विशिष्ट सदस्य होने के नाते सेमेरियम में आमतौर पर ऑक्सीडेशन अवस्था +3 होती है, पर +2 भी उसकी अवस्था है, जिसका एक सामान्य ऑक्साइड सेमेरियम मोनोऑक्साइड है, जो यहाँ लिखा है। इसकी खोज 1800 यानी कि 1879 में फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक पॉल एमिल लेकॉक डी बॉइस बॉर्डर नाम के एक वैज्ञानिक ने खोजी थी। सेमेरियम उसका नाम उसके खनिज समरस्काइट के नाम पर रखा गया था। सेमेरियम की कई खनिजों में 2.8% तक की सांद्रता पाया जाता है, जिससे सेराइट, गोडेलिनाइट, समरस्काइट, मोनजाइट और बोस्टेनसाइट शामिल है। ये सेमेरियम के खनिज हैं। अंतिम दो तत्वों के सबसे आम वाणिज्यिक स्रोत हैं। यह खनिज ज़्यादातर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। याद रखना, चीन सेमेरियम खनन और उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है। यही कारण है अमेरिका को चीन के पास जाना पड़ा एग्रीमेंट के लिए। अब बात करते हैं सेमेरियम के उपयोग की, कि क्या उसका उपयोग है। सेमेरियम का मुख्य व्यावसायिक उपयोग सेमेरियम कोबाल्ट मैग्नेट में है, जिससे स्थायी चुंबक तक केवल नियोडीमियम मैग्नेट के बाद दूसरा है। हालांकि सेमेरियम यौगिक अपने स्थायी चुंबकीय गुण को खोए बिना 700 सेल्सियस से ऊपर उच्च तापमान का सामना कर सकता है। एक अकेले F-35 लड़ाकू जेट, F-35 अमेरिका का लड़ाकू जेट है, जो स्टेल्थ है, आपने उसके बारे में आगे मेरे वीडियो में देखा होगा, लगभग 50 पाउंड यानी कि 23 किलोग्राम सेमेरियम मैग्नेट होता है। यही कारण है कि अमेरिका F-30 उत्पादन में चाइना से पीछे न रह जाए, इसीलिए उसने यह करार चीन के साथ किया है। एक कारण तो आपने देखा है कि सेमेरियम का उपयोग F-35 विमान में भी होता है। दूसरा उपयोग उसका सेमेरियम 153 जो उसका आइसोटोप है, उसका उपयोग कैंसर की दवाओं में, जैसे कि फेफड़ों का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्तन कैंसर और ऑस्टियोसार्कोमा जैसे कैंसर कोशिकाओं को मारता है। यह अन्य एक आइसोटोप है सेमेरियम 149, एक मजबूत न्यूट्रॉन अवशोषक है और इसीलिए इसे परमाणु रिएक्टरों की छड़ों को नियंत्रित करने के लिए जोड़ा जाता है। यह रिएक्टर संचालन के दौरान एक स्वयं उत्पादक के रूप में भी बनता है। विशेष रूप से सेमेरियम 2 आयोडाइड रासायनिक संश्लेषण में एक सामान्य उपचायक एजेंट है। अब बात करते हैं आरईई के मुख्य स्रोत के बारे में। आरईई का मुख्य स्रोत है बोस्टेनसाइट, जेनोटाइम जो सामान्य खनिज रेत जमाव में पाया जाता है, लेपोराइट जो क्षारीय अग्नि चट्टानों में पाया जाता है, और मोनजाइट एक दुर्लभ पृथ्वी खनिज जो में थोरियम, यूरेनियम भिन्न भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वे खनिजों की संरचना में आवश्यक घटक नहीं होते हैं। सीरियम जो एक आरईई है, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला दुर्लभ मृदु तत्व है, जो लगभग तांबे के बराबर है। यह आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं अमेरिका को चीन के पास ही करार करने के लिए क्यों जाना पड़ा, बाकी देशों के पास उसने क्यों करार नहीं किया। कारण उसका चीन का एकाधिकार। सेमेरियम में भी उसका एकाधिकार है और दूसरे बाकी जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसके पास उसका भी एकाधिकार है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन करता है। चीन के पास आरईई का सबसे बड़ा दुनिया में भंडार है। यह कुल वैश्विक संसाधनों का लगभग 37% है। उसके बाद ब्राज़ील आता है, वियतनाम आता है जो 18% है, रूस 10% है। चीन इसका सबसे बड़ा उत्पादक भी है, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। 1990 के बाद के दशकों में चीन ने विश्व की 90 से 95% आरईई दुनिया को उपलब्ध कराया है। इसी के कारण अमेरिका को चीन के पास जाना पड़ा। इससे चीन का आरईई की आपूर्ति श्रृंखला का एकाधिकार मिल जाता है। अमेरिका और दूसरे देश चीन पर निर्भरता कम करने के लिए क्या कर रहे हैं हाल ही के दिनों? हाल के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में प्रगति की है। इसमें वैकल्पिक खनन स्थानों की खोज और रिसाइकलिंग तकनीक विकसित करना शामिल है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।